नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतें वाकई हैरान परेशान कर देने वाली है। जहरीली शराब पीने से अब तक आपको बता दें कि 108 लोग की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब से तरन तारण में 88 लोगों की और अमृतसर और बटाला में 13 लोगों की जान जा चुकी है। शासन की नाक के नीचे सब गोरख धंधा चलता रहा, जो वाकई शर्म की बात है। हालांकि जैसे कि हर घटना पर होता है, पंजाब सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। अब अपनी नाक बचाने को पंजाब ने 6 जिलों अमृतसर, पठानकोट, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर और पटियाला में ताबड़तोड़ छापे मारकर अवैध शराब का कारोबार करने वाले 30 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनसे बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। मगर ऐसी वारदात का होना यही बताता है कि सुशासन की विफलता से ही इस तरह के अपराध फलते फूलते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मवीर सिंह जुड़ चुके हैं। धर्मवीर सिंह, जिस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे सब होता रहता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती है कि लोग मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन जागता है, सरकार जागती है। जी यस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है, मौत का तांडव हुआ है जहरीली शराब को लेकर अमृतसर जिला तरनतारण और बटाला के आसपास जो मौतें हुई है, जो वाकई दर्दनाक हादसा था। और कहने की बात यह है कि प्रशासन की नाक के तले होता है, राजनेताओं की नाक के सह पे होता है ऐसा जो भी होता है। जो ऐसी मौतें जो 108 मौतें हो चुकी है इसको लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले क्यों नहीं होती ऐसी गिरफ्तारियां? जबकि प्रशासन जो और ज्यादातर जो राजनेता होते हैं उनको पता होता है इनकी सह के बिना ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। जी, और ऐसे में बड़ी बात तो यह है कि पंजाब सरकार, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार सत्ता में यही कहकर आई थी कि आखिरकार नशे का पूरी तरीके से प्रदेश में खात्मा हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहां पर इतने साल बीत जाने के बाद ये तस्वीरें सामने आती है, तो सरकार की विफलता बहुत बड़ी है। सरकार को सोचना समझना होगा कि आखिरकार हम इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं। जी यस, मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब में ज्यादातर कोई भी सत्ताधारी पार्टी आती है तो वो हमेशा नशे का मुद्दा ही रहता है, और नशे के मुद्दे को लेकर ही वोटें ली जाती है। और जी, वोटें लेने के बाद है जो वो मुद्दा वैसे का वैसा रहता है। जैसे कि पंजाब सरकार भी पिछले 3 साल से 4 साल में और नशे के मुद्दे को लेकर ही जीती थी, और अभी जो नशे के मुद्दे से ही नशे के प्रचार में इतनी मौतें हो रही है, लेकिन नशे पे ठल नहीं पा पाई है सरकार। कैप्टन सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। गुस्सा साहब है जो उनको हाथ में लेके चश्मे खाई थी कि मैं 4 हफ्तों में नशा जो खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी 4 साल होने को है, लेकिन नशा वैसे का वैसा ही है। अकाली दल वाले भी अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन जो भी आता है जाति जान आम जनता की है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, नशे के कारण हो, बेरोजगारी के कारण हो, या किसान की आत्महत्या हो, जाति आम जनता की जान है इसमें। और ऐसे में पुलिस प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों या फिर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या ये गिरफ्तारियां करके ये जताना चाहते हैं कि हम इस मामले को लेकर सीरियस हैं? ये पहले क्यों नहीं करते? जी जैसे मैं बताना चाहता हूँ, अभी जैसे गिरफ्तारियां धराधर शुरू हो रही है, छापेमारी शुरू हो रही है, अभी शहरों में भी छापेमारी शुरू हो रही है। नजायज शराब का जो मुद्दा है वो जमा गया है अभी, लेकिन पहले क्यों नहीं होती ये छापेमारी? क्योंकि पहले भी प्रशासन को पता होता है जहाँ पे ये दारू का धंधा चल रहा है, या नजायज धंधा चल रहा है, या माइनिंग का धंधा चल रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ जिससे विचार होना चाहिए, ऐसी बहस होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन हरकत में आता है। जब ऐसी दर्दनाक हादसे सामने आते हैं तो फिर ही सामने प्रशासन हरकत में आता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी जांच मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर दिए गए हैं, जांचें पहले भी होती है। पहले रेल हादसा हुआ था, आज से 2 साल पहले अमृतसर में रेल हादसा हुआ था, उसकी भी मजिस्ट्रेट जांच हुई थी, लेकिन जांच या सिर्फ जांच तक ही सीमित पाई जाती है, उसके बाद नतीजे नहीं निकलते हैं। फिर ये मामला भी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद नया मामला आ जाएगा, इस मामले का भी नया मोड़ आएगा, और जांच ऐसी की तैसी धड़ी की धड़ी रह रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहीं पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सरकार आखिरकार जब सत्ता में आई थी तो ये कहकर वादे के साथ आई थी कि नशे का खात्मा जड़ से होगा और 4 हफ्ते के भीतर होगा। लेकिन जब इतने साल बीत जाने के बाद भी, सत्ता में रहने के बाद भी जब कोई वादे यहाँ पर नहीं दिखते हैं, तो यही मिलता है, यही सोचने को मिलता है कि आखिरकार जो हमारी सत्ता में बैठी सरकार है वो कहीं ना कहीं विफल जरूर है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हमारे जो नेता हैं जो सत्ता में बैठकर ये इससे पहले घोषणा पत्र जब जारी करते हैं कि हम हमारे ये वादे हैं, क्या वो सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं कि हमारे इस ये वादे पर भी हमें खरा उतरना है? जनता इस बार और अगली बार जब चुनाव होंगे विधानसभा के या फिर नगर पंचायत के,
तो जनता हमारे को ये बात सोचकर वोट देगी कि आखिरकार हम अपने वादों पर कितना खरा उतरे। और सत्ता में आने से पहले जब चुनाव हुए थे तो घोषणा पत्र में तमाम तरीके के वादे किए थे हमने, लेकिन जब सत्ता में बैठते के साथ ही जब नेता मसरूफ हो जाते हैं कुर्सी पर बैठकर, तो ये भूल जाते हैं कि घोषणा पत्र में जो हमारी वादों की लंबी फहरिस्त थी आखिरकार उनको कैसे पूरा करें। हालांकि सत्ता के जो बैठे नुमाइंदे होते हैं उनका ये पूरा दायित्व बनता है कि जिस जनता ने उम्मीदों के साथ सत्ता पर बैठाया, भले ही चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या फिर कोई भी क्षेत्रीय संगठन की सरकार हो, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो जनता की समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यहां पर यही निकल कर आती है कि कैप्टन अमरिंदर सरकार नशे के खात्मे के लिए पूरी तरीके से विफल है। लेकिन ऐसे में जनता को भी अपने वादे को और उसी उम्मीद को जो आस लेकर सत्ता पर बैठाया था सभी नेताओं को याद रखना होगा। जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो क्या फैसला करना है, क्या निर्णय लेना है। धर्मवीर सिंह, हम बात कर रहे थे इस बात को लेकर क्योंकि अब सरकार तो जाग चुकी है। अब सरकार ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम बिल्कुल संजीदा होकर काम कर रहे हैं। 30 गिरफ्तारियां कर ली, लेकिन वहां नहीं दिखता कि जिसके घर में मातम पसरा हुआ है। जी यस, मैं बताना चाहता हूँ कि अब भी सरकार तो दावे भी करेगी और प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारियां भी होगी, लेकिन जिनकी मौतें हुई है, जो परिवार के जी चले गए, वो वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन प्रशासन की फिर मैं बताना चाहता हूँ, प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन ऐसी हरकतें होने के बाद ही हरकत में आता है। पहले आना चाहिए जो मामले पहले, क्योंकि इसी के चलते अभी जो सस्पेंड कर दिए गए हैं, 2 डीएसपी सस्पेंड किए हैं, 4 एसएचओ जो मुअत्तल किए गए हैं, लेकिन बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं? प्रशासन को पता होना चाहिए था इस मामले में। कैसे भी होता है, थाना प्रभारी होता है, उसकी नाक तले जो काम चल रहा था तो उसे जानकारी थी। जैसे कि हमने गाँव वालों से बात की तो उन्होंने भी नाम नहीं बताने की बात करते हुए बोला कि हमने गाँव में रहना है, लेकिन प्रशासन को हमने बताया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके चलते ये जो मौतें हुई है। और मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि पंजाब में हमेशा जब भी कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है, अभी 2022 में फिर से चुनाव आने वाले हैं, मुद्दा यही रहेगा, नशे का मुद्दा बिल्कुल। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा और आम जनता जो फिर से वोटें डालेगी और फिर से बेवकूफ बन जाएगी 2022 में भी। जैसे कि अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अकाली दल वाले भी चल रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल आए थे जहाँ पे वो उन्होंने भी बातें की, लेकिन पिछले 10 साल में भी ऐसे ही चलता रहा। नशे का कोई भी तोड़ नहीं हो पाया, कोई सरकार नशे का तोड़ नहीं ढूंढ पाती है। चलिए धर्मवीर, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। लेकिन आपको बता दें, बड़ा सवाल जहन में यही दस्तक देता है कि जब नेता जब घोषणा पत्र के साथ वादे के साथ आपके सामने आता है तो उसका वादा आपको याद रखना चाहिए। और जब अगले विधानसभा चुनाव आए तो हमारे पास, जनता के पास, यानी कि लोकतंत्र की माई बाप होती है और ये सोचना चाहिए, जनता का भी ये दायित्व बनता है कि पूरा परख कर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये तय करे कि आखिरकार क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आपको बता दें कि हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं बटाला से, जतिंदर कुंडल। जतिंदर कुंडल, यहाँ पर कितने मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जब प्रशासन, जब सब कुछ हो चुका होता है तब जागता है? देखो सर, आपको जहाँ बताना चाहेंगे कि जहाँ पर टोटल मामले जो आए हैं अभी तक के 13 मामले आए हैं, जिनकी 13 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन इन घरों वालों को पूछकर पता चलता है जिनके घर पर मातम छाया है शराब की वजह से, नाजायज शराब की वजह के कारण 13 मामले सामने आए। 13 मामलों में से जो पहले अंधे हुए थे, आंखों की रोशनी चली गई थी, इसके बाद इनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और इस दौरे के बाद इनकी डेथ हुई। वहां के लोगों का क्या कहना है? क्या वहां का विधायक, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, विधायक या फिर सांसद वहां का दौरा करते हैं कि जिस तरीके से जिले में ये सब कुछ पुलिस के नाक के नीचे होता रहता है और जब कुछ गलत हो जाता है, जब कुछ अप्रिय घटना हो जाती है तो हमारे सरकार के नुमाइंदे जाग जाते हैं, सांसद जाग जाते हैं, विधायक जाग जाते हैं, पुलिस प्रशासन जाग जाता है। क्या सांसद, विधायक या फिर पार्षद ने कभी दौरा किया है? देखो सर, जब ऐसा कोई मिसहैपनिंग होती है किसी भी प्रभाव से या किसी भी तरह की मिसहैपनिंग होती है किसी भी शहर में, जरूरी नहीं बटाला में, तब राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग तरह की राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रोटी सेकने आ जाती हैं और परिवार वालों को या लोगों को या पब्लिक को आकर बड़े तरह के दावे करते हैं कि सरकार ने ऐसा किया। अगर बात करेंगे विरोधी पार्टियों की, तो विरोधी पार्टियों की रोटी अपनी गर्म कर रही है और दूसरी तरफ पूर्व विधायक जो हैं कांग्रेस के, अश्विनी सेठी हैं जहां से कांग्रेस के विधायक, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ कई तरह के उन्होंने भेद खोले हैं और बोला गया है, सरकार को बड़ी तरह से निंदा भी जताई है उन्होंने कि कांग्रेस सरकार के ने किसी भी तरह का वादा पूरा नहीं किया। और अगर नशे की बात करें तो जहां पर ये सारी घटना घटी है वहां के 30 साल से ये
नशे का कारोबार चल रहा था। और उसकी अगर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से पुलिस भी मौजूद रहती है रात के समय, पुलिस का भी नाका लगा रहता है। 3 साल से वहाँ तो जो नशे का कारोबार जो लोगों के द्वारा किया जा रहा था लगातार कर रहे थे। चलिए धर्मवीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। जतिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि जनता को भी जनता रहना चाहिए। बात यह है कि आखिरकार जब सरकारें सत्ता में आती है तो ऐसे में अपने घोषणा पत्र को देखिए, जिस तरीके से वादों की लंबी फहरिस्त होती है, और इसमें से परखिए पूरी पारदर्शिता के साथ कि आखिरकार जनता अपना जनता होने का धर्म निभा रही है या फिर नेता अपने नेता होने का धर्म निभा पा रहे हैं या फिर नहीं निभा पा रहे। फिर ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में या फिर जो भी चुनाव होंगे उसमें सोच समझकर आप फैसला लीजिएगा कि आखिरकार कौन सी सरकार का कौन सा नुमाइंदा अपने वादों पर खरा नहीं उतरा। और पहले के वादे और अब के वादों में देखिए कितने समय बीत जाने के बाद भी क्या आपके वादे पूरे हुए हैं या फिर नहीं हुए, या फिर एक कागजों में सब कुछ सिमट कर रह गया है। देखिए बात यहां पर यह होती है कि प्रदेश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और जनता उसी आधार पर वोट देती है, सब कुछ चुनती है और आस लगाकर बैठती है और उम्मीदों के साथ देखती है कि ये सरकार आएगी, ये राजनीतिक दल की पार्टी आएगी सत्ता में तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन भारत में या फिर भारत में कहीं विशेष तौर पर हम पंजाब की बात कर रहे हैं, यहां पर उल्टी गंगा बह रही है। यहां पर इतने समय बीत जाने के बाद भी वादे पूरे नहीं होते। तो ऐसे में सोचिएगा जरूर, इस बात पर विचार विमर्श कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, आते हैं वापस लौटकर यहां पर उतने छोटे से ब्रेक के लिए।